हे हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का आंसर की चेक कर लिया होगा और कंफ्यूज है वो कि आगे क्या करना है। एक्चुअली कंफ्यूजन का मेन कारण क्या है, बहुत बच्चों का टारगेट सीजीएल है। ओके, और उन्होंने बीच में सीएचएसएल दिया था और सीएचएसएल में उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे तो कि कहाँ फोकस करें, सीएचएसएल के मेंस पे फोकस करें या फिर सीजीएल के प्री पे फोकस करें। ये है। और प्लस बहुत बच्चे हैं जिनके सीएचएसएल में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और वो कंफ्यूजन में है कि सर क्या करें कि 2024 के प्री में उनका मार्क्स मतलब उनके चांसेस ऑन रहे। तो सबसे पहले तो देखो कौन वो बंदे हैं जिनका अभी भी चांस है। अगर आपने सीएचएसएल का पेपर दिया है और अगर आप 110 लेकर आए हो, 110 या 1 से 10 110 से ऊपर लेकर आए हो, तो मैं आपको बता दूं आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आप सीजीएल प्री भी निकाल लोगे। ओके, सीजीएल प्री की बात कर रहा हूं, सीएचएसएल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सीजीएल प्री यानी कि अगले 2 से 3 महीने में ना, अगर आपने अच्छे 2 महीने रह गए, अगर आपने अपने 2 मंथ्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, अगर आपने मॉक्स बहुत सारे दिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स अच्छे से किए हैं, तो व्हाट आई कैन गारंटी कि आप सीजीएल प्री निकाल सकते हो। 2 महीने में 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज करना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, यू शुड टारगेट 140 प्लस, एनीथिंग मोर देन 140 प्लस इज सेफ मार्क्स फॉर एसएससी सीजीएल 2024। और ये उन लोगों के लिए है जो 110 से ऊपर लेकर आए हैं। अगर आपके 110 से कम है तो ऐसा नहीं है कि आपका चांस नहीं है, आप डिपेंड करता है कि आप आगे आने वाले दिनों में कितने घंटे दे पाते हो अपनी पढ़ाई को और कितनी तैयारी आप कर पाते हो। लेकिन चांस आप लोगों का भी है, चांस हमेशा रहता है सबके पास। ठीक है, चांस ऑलवेज ऑन रहता है, तो मेहनत आपको करते रहनी चाहिए। और अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनके मार्क्स 140 150 आए हैं सीएचएसएल में या 160 आए हैं। वो बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर सीजीएल हमारा मेन टारगेट है, हमने दिया सीएचएसएल, निकल गया हमारा या हमारे मार्क्स अच्छे बन गए, अब करें तो करें क्या? मेंस की तैयारी करें सीएचएसएल की या फिर सीजीएल प्री की तैयारी करें? तो देखो, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो अगर किसी के 140 प्लस आ रहे हैं सीएचएसएल आंसर की में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, अगर आप ग्रेजुएट हो या आप नॉन ग्रेजुएट हो, अगर आप नॉन ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं है, डिग्री आपके पास है नहीं, सीएचएसएल आंख बंद करके मेंस की तैयारी करो। सीएचएसएल मेंस की आंख बंद करके रोज 1 से 2 मॉक दो। ठीक है, मॉक से होगा। कोई नए बैच का वेट मत करो कि आपने कोई बैच ज्वाइन कर लिया। देखो, बैच ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि आपके 140-50 आ रहे हैं, आपको कोई क्या सिखाएगा यार? आपको सब कुछ आता है, आपको अपने अपने ऊपर काम करना है, मॉक्स पे एनालिसिस काम करना है। मैं बता रहा हूं, जो आपको ज्ञान देंगे ना कि 140 से ऊपर कैसे लाने हैं, उनके खुद भी 140 नहीं आएंगे। अगर मान लो मैं भी आज मॉक दूं ना, अगर मैं भी आज सीएचएसएल का पेपर दूं या सीजीएल का पेपर दूं, आई डोंट थिंक कि मेरे 140 150 से ऊपर आएंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। आपको मैक्सिमम मॉक देने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने हैं सीजीएल के लिए, सॉरी सीएचएसएल के लिए। और जो ग्रेजुएट है उनको क्या करना है? उनको ना बैलेंस करके चलना। देखो, बैलेंस कैसे करना है? रोज एक मेंस का मॉक तो दो ही दो, सीएचएसएल का मॉक्स दो दो, साथ में ना सीजीएल के जो मॉक्स हैं या प्रीवियस ईयर सीरीज है उसको बनाते रहो, क्योंकि जो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, वो सीएचएसएल में भी काम आएगा। और देखो कि सीएचएसएल में आपने कहां मार्क्स खोया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीके में कम मार्क्स है, या आपके मैथ्स में कम है, या इंग्लिश में कम है, या रीजनिंग में कम है, जिसमें भी कम है ना, उसको एक सेपरेटली टारगेट करो। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 40 प्लस ला रहे हो, तो मैं बार बार कहता हूं, बुक्स को बंद कर दो, मॉक पे चले जाओ। बुक आपका कुछ नहीं कर पाएगा, बुक से अब आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। कहां से हेल्प मिलेगी? आपको मॉक से हेल्प मिलेगी। ठीक है, रोज एक एक सेक्शनल मॉक दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, और जहां जहां नंबर कटे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे काम करो। बेवजह फिर से ये नहीं कि कोई बुक ले लिया आपने। ठीक है, बुक्स कौन सा ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सेट देखा करो क्या है, किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो ले सकते हो। या और भी बहुत सारे हैं, जितने भी पब्लिकेशंस वगैरह है ना, ऑफलाइन उनकी बुक खरीदो जो सीएचएसएल मेंस के लिए है। साथ में सीजीएल का जो आप प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। कोशिश करो अगले 5 से 6 साल का कोई पेपर ना छूटे, सारे मैथ्स के क्वेश्चंस बन जाए, सारे रीजनिंग बन जाए, सारे इंग्लिश बन जाए, सारे जीके बन जाए। बाकी जिन लोगों के भी मार्क्स अच्छे हैं सीएचएसएल में या सीजीएल में, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, मैं आप लोगों के लिए ना मैथ्स का बैच ला रहा हूं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, कल, आज सैटरडे है, संडे इवनिंग तक मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। हार्डली 25 से 30 वीडियोस आने वाली है उस सीरीज में। और व्हाट आई कैन गारंटी कि अगर आपने वो 30 अच्छे से कर लिया तो आप मैथ्स फोड़ के आ जाओगे।
कहीं नंबर नंबर नहीं कटेंगे, कहीं कुछ नहीं जाएगा, अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। तो सीजी मैं फिर वही बोलूंगा कि बैच में मत पढ़ना, ठीक है। मेंस का बैच मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको नीड है। प्रैक्टिस बैचेस वगैरह बनते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक आपको इतना नीड है। ओके, तो बाकी कल का वेट करो, कल मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो लेके आऊंगा सीजीएल ये मैराथन बैच के लिए कि कहाँ कहाँ से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच। हे, जस्ट वांट टू चेक कि माइक कैसा काम कर रहा है इसमें, और अगर मैं इसको एक बार दबा दूं तो ये ऑफ हो गया क्या? आई डोंट नो, बहुत दिन हो गए ना मुझे भी यूज़ किए हुए, तो पता नहीं चल पाता है कि कैसे यूज़ होता है। ओके, आई होप इसमें ठीक काम कर रहा होगा, बाकी एक बार हम चेक करते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है ये।